औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। प्रोग्राम खुतबा गदीर के साथ एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं। और नाज़रीन, आप बखूबी 2 एपिसोड देखने के बाद आप ये जान चुके हैं कि हम किस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और प्रोग्राम के नाम से भी वाज़ेह हो रहा है। खुतबा गदीर यानी गदीर खुम के मैदान में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा पेश किया था, उसकी वाकई मुख्तसरन तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और हमारे तमाम सवालों का जवाब, या यूँ कहूँ कि साथ में हमारे मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब अपनी पूरी मेहनत आपके हवाले इस 25 से 30 मिनट के अंदर धीरे धीरे करके जो पेश कर रहे हैं, वाकई उसमें बहुत ज़्यादा इल्म समोया हुआ है। बस ज़रूरत इस बात की है कि उसे हम अपने ज़हनों में ज़हन नशीन करके इंशाअल्लाह जो पैगाम, जो मैसेज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक आ रहा है, उसे अब अमली जामा पहना करके उसे बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है और हमारे साथ में मौजूद हैं अली जनाब मौलाना अली अब्बास ख़ान साहब। आगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीबन 10 हिस्सों में जो इस खुतबे को तक़सीम किया गया है, उलमा ने इसे तक़सीम किया है। तो पिछले एपिसोड में पहला हिस्सा मुख्तसरन आपने बार बार ये ताकीद की कि मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मुख्तसरन आपने तौहीद के सिलसिले से बयान किया था। तो हमारा सवाल अब यहीं से शुरू होता है कि अब दूसरे हिस्से में क्या बयान किया हुज़ूर ने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार की तौहीद और उसकी उबूदियत को बयान कर चुके, फिर हज़रत आते हैं मौजू की अहमियत की तरफ। लोगों को आके बताते हैं कि ऐ लोगों, परवरदिगार ने एक अहम ज़िम्मेदारी मुझे दी है। अच्छा। और बार बार ताकीद की है कि मैं इस ज़िम्मेदारी को पूरा करूं। और इसी हिस्से में हज़रत आके उस आयत को पढ़ते हैं जो बार बार हम सुन चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। कि ए रसूल, वो जो हमने आपके ऊपर नाजिल किया है उसकी तबलीग़ कर दीजिए, और अगर आपने इस बात की तबलीग़ न की तो कोई भी रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। और ये लहजा अख्तियार किया गया? जी, अच्छा। यही आयत का यही सीधा तर्जुमा है, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। और परवरदिगार आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। इस हिस्से में जो तरीक़ा अपनाया है हज़रत ने वो यही है कि कुछ देर तक कुछ जुमलों में, एक शायद तकरीबन 20-30 जुमले हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की ताकीद करते हैं और बार बार इसको दोहराते हैं कि देखो, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये बात जो मैं तुम्हारे सामने बयान करने जा रहा हूँ, ये मेरी अपनी तरफ से नहीं है। ये वो बात है कि जो परवरदिगार ने मुझे हुक्म दिया है। ये वो बात है कि जो परवरदिगार की तरफ से भेजी गई है, वो मैं बयान करना चाह रहा हूँ। और यहाँ से हज़रत शुरू करते हैं कि व अक़िर्रु लहू अला नफ़्सी बिल उबूदिय्यह व अशहदु लहू बिर्रुबूबिय्यह व उअद्दी मा औहा बिही इला हज़रिन मिन अन ला अफ़अला। कहते हैं, मैं इक़रार करता हूँ परवरदिगार की उबूदियत का, परवरदिगार की रुबूबियत का, और मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को जिसको परवरदिगार ने मेरे ऊपर वही किया है। और डरता हूँ इस बात से कि मैं परवरदिगार की जो बात है उसको पूरा न करूँ और उसकी वजह से परवरदिगार मुझे अज़ाब कर दे। ओह अच्छा। बार बार हज़रत ने ताकीद की है। देखिए इसी जुमले में
कि जो परवरदिगार ने मेरे ऊपर वही किया है। यानी यहाँ पर एक आपने गौर किया होगा कुरान में कि कुरान मुख्तलिफ़ अंदाज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुखातब बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल। कभी कह रहा है ताहा, हम्म। कभी कह रहा है यासीन, कभी कह रहा है मुज़म्मिल, कभी कह रहा है नबी, कभी कह रहा है रसूल। हम्म। तो क्या जब परवरदिगार को जो लक़ब अच्छा लगा उससे पुकार लिया, या नहीं, हर मकाम पर एक ख़ास लक़ब है कि जिसको वहाँ पे रखा जा रहा है। अच्छा। सूरह मुबारक तहरीम में परवरदिगार कहता है या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी आपने क्यों उन चीज़ों को अपने लिए मना कर दिया है कि जिसको परवरदिगार ने आपके लिए जायज़ और हलाल करार दिया है। तो वहाँ पे लफ्ज़ नबी रखा है, लेकिन यहाँ पर परवरदिगार ने लफ्ज़ रसूल रखा है। क्यों लफ्ज़ रसूल रखा है? या अय्युहर रसूल बल्लिग। अच्छा, वहाँ नबी यहाँ रसूल, यानी ज़रूर कुछ फ़र्क है। या यहाँ पे कोई और लक़ब लाके क्यों नहीं रखा? रसूल इसकी ही वजह रसूल ही क्यों रखा? जी। देखिए, रसूल इसका उर्दू तर्जुमा है पैगाम्बर, पैगाम पहुँचाने वाला। पैगाम पहुँचाने वाला। अच्छा। पुराने ज़माने में भी ये तरीक़ा था, आज भी यही तरीक़ा है। अगर दो मुल्क हैं, दोनों में आपस में जंग है और लेकिन इन्हें आपस में कुछ बातचीत करना है, अच्छा, तो किसी एक की तरफ से ख़त लिखा जाता था किसी दूसरे को, तो एक सिपाही इस ख़त को लेके जाता था। तो ये कानून था कि जो ख़त को लेके आ रहा है उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये पैगाम लेके आया है। जी। ये बीच में क्या है? पैगंबर एक तरह से ये पैगंबर है। असल तो हमें काम उस पैगाम से जो इसमें भेजा जा रहा है। ओह। फ़र्ज़ कीजिए उस पैगाम में डराया जा रहा है, तो जिसको डराया जा रहा है उसे हक़ नहीं कि जो ये ख़त लेके आया है उसको कुछ कहे। अच्छा, क्योंकि समझ गया। उसका काम क्या है? ये बात जो वहाँ से लिखी गई है मैं पहुँचा रहा हूँ, वो लेके आ गया, वो ना होता कोई दूसरा लेके आता। सही बात है। अब जैसा पैगाम होता है मामूलन ये भी ताकीद की जाती थी कि वैसे ही इंसान को चुना जाए, ताकि जो पैगाम जा रहा है उसके मुनासिबत से। जैसे मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीर शाम के लिए जनाब तरिम्मा को भेजा था, जो बहुत बड़े सुखनवर थे। कोई ख़ास मौका था तो ऐसा पैगाम्बर आपने चुना। यहाँ पर परवरदिगार कह रहे या अय्युहर रसूल, रसूल यानी पैगाम्बर, ताकि तुम पहले से समझ जाओ कि हम रसूल के ज़रिए पैगाम को भिजवा रहे हैं। पैगाम उसका नहीं है, मेरा है, वो लेके जाने वाला है। वाह, यहाँ पे नबी नहीं कहा, बड़ी बात की वजाहत हो गई। नबी नहीं कहा, रसूल कहा। रसूल। या अय्यु, आप रसूल हैं, या अय्युहर रसूल। फ़िलहाल बहुत सी आपकी सिफ़ात हैं, लेकिन फ़िलहाल हम आपकी सिफ़त रसूल के ऊपर ताकीद कर रहे हैं। इस बात में आप रसूल, इस बात में आप यहाँ मुंतखब किया गया, आपको मुंतखब किया गया। अच्छा, ये लक़ब इसलिए चुना जा रहा है ताकि सामने वाला भी इस बात को समझ जाए कि यहाँ पर जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, वो किरदार एक रसूल का किरदार है, एक पैगाम्बर का किरदार है। इधर से पैगाम को ले रहा है, इधर पैगाम आप तक पहुँचा रहा है। अब अगर पैगाम में आपको कुछ कमी लग रही है, पैगाम आपको समझ में नहीं आ रहा है, पैगाम आपको लग रहा है कि जो है वो आप उसको भुलाए दे रहे हैं, आप उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो आपसे कोई शिकवा नहीं। आप खुदा की बात को नहीं मान रहे हैं, आप खुदा की बात को अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप एक अम्र इलाही से इनकार कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे जो लफ्ज़ चुना गया, जो लक़ब चुना गया, वो लक़ब रसूल है। रसूल। या अय्युहर रसूल, ए रसूल बल्लिग, पहुँचाइए, अम्र का सीगा है। और यही एक वो आयत है जहाँ पे लफ्ज़ बल्लिग इस्तेमाल किया गया है। बल्लिग यानी पहुँचाइए, तबलीग कीजिए। तबलीग, अच्छा तबलीग। अब यहाँ से भी बाज़ लोगों को एक बात मिल जाती है कि भाई देखिए कुरान में कहीं पे भी लफ्ज़ तबलीग नहीं इस्तेमाल हुआ है, फ़कत एक जगह लफ्ज़ तबलीग इस्तेमाल है, वो भी कहाँ पर? इस आयत में। ये आयत कौन सा पैगाम पहुँचा रही है? अम्र विलायत के बारे में है। लिहाजा आप जब तबलीग करिए तो क्या करिए? विलायत के बारे में, सिर्फ विलायत की तबलीग करिए। अच्छा, सिर्फ लगा करके महदूद कर रहे हैं।
कि भाई वाकई ये बात सही है अपनी जगह पे जी। कि अगर कुरान में लफ्ज़ तबलीग आया है तो यहीं पर आया है, बस और लफ्ज़ तबलीग विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बारे में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। बात सही है, लेकिन उसको गलत अंदाज से बयान किया जाता है। देखिए, अभी मैंने शायद पिछले एपिसोड में अर्ज़ किया था नाजरीन के सामने कि बेशक हमारा मानना यही है, आप यही कीजिए, हम नहीं कह रहे आप कुछ और कीजिए, लेकिन आप उस अंदाज में कीजिए जिस अंदाज में रसूल ने किया है। अपने दिमाग की पैदावार ना लाइए, आप भी विलायत की तबलीग कीजिए, हम कब जी। मना कर रहे हैं? बेशक विलायत की तबलीग अहम तरीन तबलीग, लेकिन उसी अंदाज में कीजिए। लेकिन तरीक़ा वो अपनाइए जो रसूल ने अपनाया है। आप एकदम से आके विलायत को नहीं बयान कर सकते। विलायत पाक दिलों के लिए है। विलायत के लिए इंसान के अंदर पहले उतनी सलाहियत आना चाहिए, तब आप अत्र हर ज़र्फ़ में नहीं रख देते हैं। आप उसके लिए एक मुनासिब ज़र्फ़ का इस्तेमाल करते हैं। बेशक बेशक। अगर उसके अंदर किसी कोई और चीज़ मिली हुई होती है, आप उसको धो के साफ़ करके पाक करके उसको मुवहिद बनाते हैं, जी। तब आप उसके अंदर जो है चंद कतरे अत्र के डालते हैं। तो अगर आप अम्र विलायत को पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों तक ये विलायत पहुंचे, तो आप वो अंदाज ना इस्तेमाल करिए जो आपको पसंद है, आप वो तरीक़ेकार इस्तेमाल करिए जो रसूल ने इस्तेमाल किया है। पहले तौहीद को बयान किया, उसके बाद इस काम की अहमियत को बयान किया। जी। हज़रत फरमाते हैं उसके बाद ला इलाहा इल्लाहु, बार बार देखिए तौहीद, बार बार तौहीद, ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई और अल्लाह नहीं है। ले अन्नहु क़द आलमनी, क्योंकि उसने मुझे ये बताया है कि इन्नी इन लम उबल्लिग मा अंज़ला फमा बल्लग़तु रिसालता, अगर परवरदिगार ने जो बात मुझसे कही है पहुँचाने को, अगर मैं उसको नहीं पहुँचाऊँगा, अच्छा, फमा बल्लग़त रिसालता, तो मैंने उसकी रिसालत की तबलीग नहीं की है। ओह अच्छा। मसला क्या है, क्यों इस बात की इतनी ताकीद की जा रही है? देखें, कहते हैं अगर आप पूरा काम कर लीजिए जी। लेकिन उसका जो आखिरी हिस्सा है आप उसको ना कीजिए। मैं एक आपको मिसाल दूँ, आपने ख़त लिखा किसी के नाम, लेकिन उस ख़त की अहमियत तब होगी जब आप साइन करके ये साबित करेंगे कि ये पैगाम आप ही का है। बिल्कुल सही बात। हो सकता है आप ख़त को लिखने में बहुत वक्त लगाएं, बहुत सोचें, अल्फाज को चुनें, पैगाम को चुनें कि मुझे क्या पैगाम भेजना है, और आप उसको तैयार करें, टाइप करवाएं, सब कुछ करें, लेकिन आप बग़ैर साइन किए हुए उसको आप भेज दें, या आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। पैगाम है लेकिन उसकी अहमियत नहीं है, पैगाम है लेकिन उसका मुहाफिज नहीं है। तो ये जो पूरा अम्र रिसालत है, ये पूरा अम्र रिसालत जो इसका मुहाफिज इमामत और विलायत है, जब तक इसको नहीं बयान किया जाएगा अम्र रिसालत पूरा नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। लिहाजा परवरदिगार बार बार ताकीद कर रहा है और रसूल बार बार ताकीद कर रहे हैं कि देखो इस रिसालत को एक हिफाजत की ज़रूरत है। मैं अभी चंद दिनों के बाद तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँगा, लिहाजा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो नफ्स रसूल हो जी, जो बिल्कुल, क्या अजीब बात है, शायद तारीख़ की ये बातें हमें जानना ज़रूरी है। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और खिलाफत दूसरे इंसानों के हाथ में चली गई, तो रसूल मिंबर के जिस जीने पे बैठते थे, जिस जहाँ पे जाके बैठते थे, तो जब दूसरे लोग खिलाफत करने के लिए आए तो खलीफे अव्वल जब पहुँचे मस्जिद में तो एक दर्जा नीचे बैठे। अच्छा, कि भाई वो मकाम किसका था? रसूल का था, हुजूर का था, हम तो वहाँ नहीं बैठ सकते, एक दर्जा नीचे। अच्छा, ये कह के नीचे बैठ गए, एक दर्जा नीचे बैठे। अच्छा, जब खिलाफत ख़त्म हो गई, दूसरे खलीफा की बारी आई तो उन्हीं ने भी इस बात की रियायत की, तो वो एक दर्जा नीचे बैठे, यहाँ तक कि तीसरे का सिलसिला है। लेकिन जब लोगों ने तीसरे खलीफे के बाद मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाके ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चुना, अच्छा, और अब मौला कायनात को लेके आए, तो अब ये पब्लिक जो पिछले ज़माने में तारीख़ को देख चुकी है क्या हो रहा है, उसको क्या तवक्को थी? बिल्कुल, अब चूँकि
पहले वाले इधर इधर इधर, यानी जाहिर सी बात जो उनसे तरतीब नीचे। चलती चली आ रही है उसी को रियायत किया जाएगा। जी हाँ। लेकिन जब मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिदुन नबी में पहुँचे तो आप वहीं पर जाके बैठे जहाँ पे रसूल खुदा बैठते थे। वजह क्या बयान हुई? वजह ये कि मैं उसी रसूल का खलीफा हूँ, लिहाजा मैं वहीं बैठूंगा जहाँ रसूल बैठते थे। वाह। लिहाजा पैगंबर इस्लाम बार बार इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि मैं एक ऐसे इंसान को अपने बात बनाना चाह रहा हूँ कि जिसकी सिफात मुझसे मिलती हों, जिसके बारे में कुरान भी गवाही दे कि वो नफ्स रसूल है, ऐन रसूल है। बस एक सिफत को मना इस्तिस्ना कर दिया गया कि नबी नहीं है, नबी नहीं, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, नबी नहीं आएगा। जी। लिहाजा बार बार पैगंबर इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि परवरदिगार इस बात की ताकीद कर रहा है कि ए नबी ए रसूल, अगर आपने इस बात को नहीं पहुंचाया तो आपने अम्र रिसालत को नहीं पहुंचाया। और नहीं पहुंचाया, देखिए नहीं पहुंचाएगा मतलब ये है कि ये जो आपने 23 साल की मेहनत की है ये बेकार, ये रायगा चली जाएगी, ये राय पे चली जाएगी। अच्छा। क्योंकि अगर इसका मुहाफिज नहीं होगा, अगर ये मुहाफिज नहीं होगा तो क्या शैतान और जो इस्लाम के दुश्मन हैं वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गए? नहीं। क्या उन लोगों ने ये तय कर लिया कि चलो अब तो रसूल ने इस्लाम की तबलीग करी दी, अब हम कुछ नहीं कर सकते? तो क्या यही राज है? जो रसूल के ज़माने में जी जी इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते थे, रसूल को कत्ल करने की कोशिश करते थे, रसूल के ख़िलाफ़ प्लान बनाते थे, भाई जो मुनाफिकीन थे कहीं बाहर तो थे नहीं। सही बात है। तो ये उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल किया जाए और बहुत आसान सा सवाल है, क्या कुरान मुनाफिकीन के बारे में नहीं कह रहा है? पूरा सूरह मुनाफिकीन नाजिल हुआ। सही बात है। और सूरह मुनाफिकीन को परवरदिगार ने नमाज जुमा में ला के रखा है। क्यों? ताकि पता चले कि जुमे की नमाज में जो लोग आते थे उसमें ऐसे भी होते थे। अच्छा। कुरान ने बार बार इनका नाम, बार बार इनको बयान किया, बार बार इनकी सिफात को जिक्र किया। मेरा सवाल है, ये लोग जब पैगंबर की आंख बंद हुई मदीने में थे या नहीं थे? क्यों नहीं रहे होंगे? थे, तभी तो कुरान कह रहा है। इधर नबी की आंख बंद हुई, सब मुनाफिक खत्म हो गए, नहीं। तो हम कैसे कहते हैं कि नबी के बाद जो है वो सही है? बिल्कुल नहीं कह सकते। कैसे हम कह सकते हैं कि जितने सहाबा किराम में सब आदिल हैं? सही बात, कैसे कहें हम? भाई ये कुरान के खिलाफ जा रही है बात। हाँ। जब कुरान इस बात को कह रहा है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि भाई ऐसे लोग, बस एक इंसान इस दुनिया से चला गया और वो सुधर गए, सब मोमिन हो गए? अगर रसूल के जाने से ही ये सुधरते तो रसूल और पहले चले जाते। जो रसूल के ज़माने में ये काम कर रहा है, क्या रसूल के बाद नहीं करेगा? बल्कि खुल के करेगा। खुल के करेगा। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि ये जो 23 साल की मेहनत है इसको बचाया जाए। ओहो। इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्त रिसालता, ऐ नबी अगर आपने अपने बाद एक मुहाफिज का इंतज़ाम न किया, फमा बल्लग़्त रिसालता, कुछ काम नहीं किया, ये 23 साल बेकार हैं। ना नमाज बचने वाली है, ना रोज़ा बचने वाला है, ना खुम्स व ज़कात बचेगा, ना ये सब तो अलग अलग है। इस्लाम नहीं बचेगा, ये तयशुदा बात है। सारी मेहनतें ज़ाया हो सकती हैं। इसीलिए बार बार ताकीद की। इस हिस्से में अब रसूल ने मुखातब किया माशरन नास, ये पहला खिताब है। अब लोगों को अपना मुखातब बनाया। अभी तक क्या चल रहा था? हम्द सना इलाही, और परवरदिगार ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, अगर मैं जिम्मेदारी को पूरा नहीं करूँगा, फमा बल्लग़्त रिसालता, मैंने उसकी तबलीग अंजाम नहीं दी है, ये तमाम बातें जी जी। अब पब्लिक को मुखातब बनाए माशरन नास। और ये माशरन नास, माशरन नास, माशरन नास, ऐ लोगों, ये बार बार लफ्ज़ जो है वो खुतबे गदीर में आता रहेगा। अच्छा। मा क़स्सरतु फ़ी तबलीग़ मा अंज़लल्लाहु तआला इलैया, सबसे पहले हज़रत ने रोशन कर दिया, लोगों मैंने ज़रा सी भी कोताही नहीं की है अम्र तबलीग में। अच्छा। परवरदिगार ने जो तुम तक पहुँचाने को कहा था, मैंने अम्र तबलीग में उसको तुम्हारे तक पहुँचा दिया। मा क़स्सरतु, मैंने कोई तक़सीर नहीं की है। व अना उबय्यिनु लकुम सबबा हाज़िहिल आया, लेकिन ये जो आयत है जो मैंने अभी तुम्हारे सामने पढ़ी कि अगर मैंने उस बात को नहीं पहुँचाया, फमा बल्लग़्तु रिसालता, तो मैं इसकी वजह तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ। अच्छा, खुद क्योंकि भाई एक तरफ तो मैं जानता हूँ कि मैंने परवरदिगार की जो
परवरदिगार का जो दीन था, जो उसकी तबलीग थी, जो उसको पहुंचाना था, उसको पहुंचाने में मैंने कोई कोताही नहीं की। बल्कि मैंने तो इतनी जिम्मेदारी से इस काम को किया कि ख़ुद कुरान ने कहा कि ए नबी, आप इतना ज़्यादा इन लोगों के लिए दिल रहम ना बनिए, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। इतनी मेहनत ना करिए, इतना अपने आप को मशक्क़त में मत डालिए। मैंने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की, फिर भी खुदा ये क्यों कह रहा है? क्यों कि ए नबी, आपकी 23 साल की मेहनत एक तरफ और आज गदीर का वाक़या एक तरफ। क्यों ये कह रहा है? मैं बताता हूँ इसका की वजह। अच्छा। इन्ना जिब्राईल हबता इला मिरारिन सलासा, जिब्राईल अब तक 3 बार मेरे पास आ चुके हैं। हबता इलैया, मेरे पास आ चुके हैं 3 बार। यअमुरनी अनिस्सलाम रब्बी, और परवरदिगार की तरफ से, जिसको यहाँ पे लक़ब सलाम से हज़रत ने पुकारा है, बहुत इसके अंदर भी नुक्ता है, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वहुव सलाम अन अक़ूमा फ़ी हाज़ल मशहद, कि मैं यहाँ पर रुकूँ। जिब्रील 3 बार आ चुके अब तक। अच्छा। और उन्होंने मुझसे ताकीद की मैं यहाँ पे रुकूँ। फ़अअलमु कुल्ला अबयज़िन व अस्वद, और हर गोरे और काले को ये पैगाम पहुँचा दूँ। क्या पैगाम पहुँचा दूँ? कि अन्ना अली इब्न अबी तालिब अख़ी व वसी। अभी हज़रत ने मौला कायनात को बुलाया नहीं है, ये उससे पहले का खुतबा है। अच्छा अच्छा। ये भी उससे पहले है, अभी वो मन कुन तो मौला वाला जुमला नहीं आया है। अभी उससे पहले ये तैयारी की जा रही है कि मैं ये बयान कर दूं कि अली इब्न अबी तालिब मेरे भाई और मेरे खलीफा हैं। अच्छा, यहाँ जो गोरे काले की बात आई है, इस पे फोकस करने की कुछ खास वजह? यानी सब, ये एक अरबी का जुमला इस्तेमाल किया जाता है सबके लिए। अच्छा। यानी कोई इसमें अपने आप को इस्तिस्ना नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अपने आप को अलग नहीं कर सकता, सारे लोगों के लिए, सारे लोग। ठीक है। यानी ये नहीं कह सकता कि मिसाल के तौर पर भाई हाँ मैं भी वहाँ मौजूद था, लेकिन ये अम्र मेरे लिए नहीं था। हाँ, सबके लिए है। फिर इसमें एक पॉइंट है, बताऊँ आपको जी। गैर मुसलमान पर भी विलायत मौला कायनात वाजिब है, क्योंकि अय्युहन्नास, क्योंकि मुखातब हर अस्वद और अबियज़ है, हर इंसान है। देखिए, यानी जब हम इल्म कलाम बयान करते हैं, इल्म कलाम में आके गुफ्तगू करते हैं जी, तो इल्म कलाम में इस बात को रोशन किया जाता है कि गैर मुसलमान भी उस पर नमाज वाजिब है, उस पर रोज़ा वाजिब है, अगर उसके ऊपर इतने पैसे हो गए तो हज वाजिब है, सब कुछ वाजिब है। अच्छा। तो आप कहेंगे भाई वो तो मुसलमान ही नहीं है, वाजिब कैसा? कहाँ से वाजिब? सही। ये वाजिब होने की क्या शर्त है? मुकल्लफ यानी अक्ल रखता हो और बालिग हो गया हो और उस काम को करने की ताकत रखता हो। 3 चीज़ें। किसी तौज़ील मसाइल में आपने देखा है कि उसके अंदर शर्त लगाई हो कि मुसलमान हो? नहीं, बालिग हो, आकिल हो, कुदरत रखता हो। जी, खत्म बात। वाह, बड़ा अच्छा इशारा दिया आपने। लिहाजा ये जो गैर मुसलमान है उससे परवरदिगार 2 चीज़ के बारे में सवाल करेगा। एक तो ये सवाल करेगा कि इस्लाम क्यों नहीं लेके आए, दूसरा ये सवाल करेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अगर वो आगे जवाब दे कि मैं नमाज उस वक्त पढ़ता जब मैं मुसलमान होता, परवरदिगार कहेगा कि तुम मुसलमान नहीं हुए थे, इसमें गलती किसकी थी? तुम्हारी थी ना। सही। तो अब जो उसके बाद वाला काम नहीं हुआ, इसमें गलती किसकी थी? तुम्हारी थी। तुम्हारी थी। ऐनन यही है मसला। कल कोई आके परवरदिगार से नहीं कह सकता कि मैंने विलायत मौला कायनात को इसलिए नहीं कबूल किया कि मिसाल के तौर पर मैं किसी दूसरे फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता था। नहीं, यहाँ रसूल कह रहे हैं इंसानों सब पर, सब, कुल अस्वद और अबियस के ऊपर से काला गोरा लगा के, मतलब कि सब, कोई बचने वाला नहीं है। और एक और नुक्ता इस खुतबे में, जब वहाँ पे पहुँचूंगा तो वहीं बयान करूँगा। ठीक है। इस खुतबे के में एक ख़ास जुमला है जो 23 साल पैगम्बर की ज़िंदगी नहीं बल्कि उसके बाद किसी इमाम की ज़िंदगी में आपको वो जुमला नहीं मिलेगा। एक ख़ास एक खुसूसियत है जो इंशाअल्लाह वहाँ पे पहुँचेंगे तो बयान करूँगा। तो बहरहाल ये जो दूसरा हिस्सा है इसमें पैगम्बर ने इस काम की अहमियत की तरफ इशारा किया है और इस बात की तरफ इशारा किया है कि देखो ये एक अहम काम है और जो मैं पहुँचा रहा हूँ वो खुदा की तरफ से है। ये ना समझ लेना कि ये मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये ना समझ। हाँ, ये बार बार फोकस किया है रसूल ने इस दूसरे खुतबे में। और फिर उन आयात को इसमें दोहराया है, यानी दूसरे हिस्से के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा कर रहा हूँ। उन आयात को यहाँ पर पैगम्बर ने दोहराया है जो मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में नाजिल हुई थी। अच्छा। जैसे वो आयत की जिसमें आपने हालत रुकू में ज़कात दी, या आए इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूलुहु और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये सारी चीज़ें, ये आयत को यहाँ पर हज़रत इन्नमा वलीकुमुल्लाह व रसूलुहु, ये आयत को हज़रत ने यहाँ पे बयान किया और इन्हीं तरह चीज़ों की तरफ इशारा किया।
और बताया कि इस आयत के अंदर जिस शख्स ने रुकू की हालत में ज़कात दी है वो कोई और नहीं बल्कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्यों? अभी लोगों को तैयार करें कि देखो जो इस इंसान को खुदा ने चुना है उसकी ये फजीलतें हैं। ये फजीलतें हैं। पहली फजीलत क्या है? वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, मेरा वसी है। कुरान उसके बारे में ये कह रहा है। उसके बाद हदीस मंजिलत को इसके अंदर बयान किया है। अच्छा, यानी इसी हिस्से में इतने फ़ज़ाइल बयान कर दिए हैं कि बहुत आसानी से हर इंसान अगर फ़ज़ाइल मौला कायनात को ढूंढना चाह रहा है खुद गदीर में देख ले। खुद गदीर में देख ले। यहीं पे कि महल लहू मिन्नी महल हारून मिन मूसा, लीजिए अंत मिन्नी पे मंजिलत हारून मिन मूसा, जो हदीस है हदीस जी। मंजिलत, वो इसी खुतबे में यहाँ पर हज़रत ने बयान की है। वाह। इसी खुतबे में हज़रत ने एक और बात और आखिरी में बयान कर दूँ, वो ये है कि हज़रत कहते हैं कि वसाल तो जिब्राइल, जब जनाब जिब्राइल ये तमाम बातों को लेके आए अच्छा, और खुदा की तरफ से कहा कि ए नबी 3 बार आए और आके कहा, तो मैंने जिब्राइल से एक बात कही और ये बात थोड़ा अजीब है, बहरहाल खुतबे गदीर में आई है तो बयान करना है। ज़रूर। हज़रत फरमाते मैंने जिब्राइल से कहा अन यस्तअफ़ी ली अस्सलाम अन तबलीग ज़ालिक, परवारदिगार से कहो कि मुझे माफ़ कर दे कि मैं इस काम को करूँ। अच्छा, हुज़ूर ने माज़रत की? माज़रत की। ओह, अलबत्ता इसके पीछे एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। क्या? वो ये कि पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं, बार बार इस बात की ताकीद करना चाह रहे हैं कि ज़र्रा बराबर इस काम में मेरा दखल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही ये काम होगा। देखिए गौर तलब बात है, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन कहीं बाहर नहीं रहते थे, मुसलमानों के दरमियान रहते थे। जी। 2 मिनट ये एक बात है और मैं नाज़रीन से चाहूँगा इसके पर खूब गौर करें। किसी मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है, कोई फ़र्क नहीं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़, किसी भी मज़हब से इस पे ताल्लुक़, गौर क्योंकि करें। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल विन सब देखते हैं। जी। सब इस बात पे गौर करें, इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन मुसलमानों से बाहर नहीं थे, मुसलमानों के साथ थे, साथ साथ थे। और अभी मैंने इशारा किया मुनाफिकीन की तरफ। जी। उनका दिल इस बात पे खुश था कि मोहम्मद जो तबलीग कर रहे हैं कोई बात नहीं, अभी हमारी दाल नहीं गल रही है। अच्छा, लेकिन ये कब तक जिएंगे? जी जी जी। जब ये इस दुनिया से जाएंगे तब तो सब कुछ हमारा है, फिर वापस ही हम वैसा। बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे इस बात को लेकर के सब कुछ जो हम नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा सुतून है जो हमारे इरादों को कामयाब नहीं होने दे रहा है, और उसका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नबी हैं, कितना जिएंगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जी। लेकिन उसके बाद तो जो हमारा प्लान है वो कामयाब हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है इसी इंतज़ार में कुछ लोग खामोश भी बैठे, खामोश थे और अंदर तैयारी किए हुए थे शैतान की तरफ। लेकिन जब ये अम्र पैगाम पहुंचाया जाएगा जी कि नहीं, रसूल इस दुनिया से जाएंगे लेकिन इस्लाम इस दुनिया से नहीं चला जाएगा, और जिम्मेदार बना के जा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी दूसरी सूरत में बाकी रहेगी। ओह, इसीलिए मकतब तशय्युअ का ये मानना है मकाम और मंजिलत के एतबार से इमाम में और रसूल में कोई फ़र्क नहीं है, और अगर फ़र्क हो जाएगा तो वो इस रसूल का इमाम नहीं बन सकता। वाह, सही। जब खुद कह रहे हैं मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, इंशाअल्लाह वहाँ पर पहुँच के मैं तशरीह की और ज़्यादा करूँगा। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में मकाम के एतबार से। तो अब जो लोग उम्मीदवार थे, ये सोच रहे थे, मायूस, यानी उम्मीद थी उन्हें, वो मायूस हो गए। अच्छा, कि अरे ये सिलसिला तो अब आगे बढ़ गया, अब जो दुश्मनियाँ बातिन में थी वो क्या होंगी? अब खुल के सामने जाहिर होंगी, खुल के सामने आ जाएंगी। यही हुआ, और यही हुआ। रसूल इसको रोकना चाह रहे थे। अच्छा, तो जनाब जिब्रील से ये बात कही, लिहाजा जनाब जिब्रील से इस बात को कहा कि जिब्रील देखो, अब तक के मैंने इन्हें कंट्रोल कर लिया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ सियासतों से, अब नहीं होने वाले। लेकिन जब इस बात को मैं इतना खुल के बयान कर दूंगा, अभी तो मैंने मस्जिद में कहा है कि अली मेरे खलीफा हैं 20 के सामने जी, अभी तो मैंने किसी जंग में कहा है 100 के सामने, अभी तो मैंने किसी मसलन दावत जुल अशीरा में कहा है अपने रिश्तेदारों के सामने। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, यहाँ पर नए मुसलमान भी हैं, पुराने मुसलमान भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, मदीने वाले भी हैं, यमन वाले भी हैं, सब हैं, बने मुसलमान भी हैं, हाँ सब हैं। ओह,
अब तो मैं खुल के ऐलान करने जा रहा हूँ। तो पैगंबर ने कहा जिब्राइल, ये बहुत सख्त काम है। पूरी रिसालत एक तरफ है, ये काम एक तरफ है। लेकिन हजरत कहते मैंने जिब्राइल से ये कहा। अच्छा। लेकिन जिब्राइल का जवाब उसके आगे क्या था? हजरत ने कहा कि परवरदिगार जमानत ले रहा है, वल्लाहु यासमुका मिनन नास। ए नबी जमानत ले रहा है, यासमुका, ये भी अजीब नुक्ता है। काश हमारे पास फुर्सत होती इस खुतबे गदीर के एक एक जुमले पे बात करते। वल्लाहु यासमुका, यानी ए नबी परवरदिगार आपको महफूज रखेगा। आपको कुछ नहीं होने वाला। परवरदिगार ने ये जिम्मेदारी नहीं ली थी कि आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो अहले बैत के ऊपर जुल्म नहीं होगा। आपको महफूज रखेगा। हजरत उसके बाद का सोच रहे थे कि मुझसे तो ये दुश्मनी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी जमानत तो खुदा ले रहा है। सही बात है। लेकिन होगा क्या? होगा वही जो रसूल के इस दुनिया के जाने के बाद हुआ। फिर जनाब जिब्रील ने कहा कि नहीं नबी, आप कहिए इस बात को, क्योंकि अगर आपने इस बात को नहीं कहा तो परवरदिगार आपके अम्र तबलीग में किसी बात को कबूल करने वाला नहीं है। तो ये दूसरा हिस्सा है कि जिसमें पैगंबर ने इस बात की अहमियत को और अपनी ज़िम्मेदारी को और इस बात को कि खुदा की तरफ से ये पैगाम है, इसको लोगों के सामने बयान किया और पेश किया है। अगर सवाल तो हम और करना चाहते थे, लेकिन चूँकि अब वक्त गुजर गया, लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने नाज़रीन से कहते हैं कि नाज़रीन अगले एपिसोड का अब इंतज़ार कीजिए। वाकई जैसे जैसे अब ये एक एक एपिसोड गुजरता जा रहा है, हमारे दिल में ये शिद्दत और बढ़ती जा रही है कि ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन थोड़ा और लंबा होना चाहिए था, या हमें और जल्दी जल्दी बातें मालूम हो जाएं कि क्या क्या इसमें जो तशरीह हो रही है, क्या क्या बातें और पेश आने वाली है। तो आपको ज़रा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे तो अहम तरीन गुफ्तगू खुतबा गदीर के सिलसिले से आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।